कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधा माधव श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद हरि बोल गौरा हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 19 और अध्याय का शीर्षक है बीजारोपण। तो पिछले रविवार को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो अलग अलग जो युवक हैं श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं और प्रभुपाद अपना उनको समय देते हैं। उनमें से जो स्टीव थे, आगे चलकर सत्स्वरूप दास गोस्वामी बने, उन्होंने अपना जो पर्सनल चर्चा है श्रील प्रभुपाद के साथ वो भी बताई थी कि किस प्रकार से मैं श्रील प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद से मैंने श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उनके पास जो था अनुवादित वो लिया और उसका अध्ययन करना शुरू किया। तो एक दिन वो श्रील प्रभुपाद से मिले थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जो भागवतम आपने अनुवाद किया है उसमें से मुझे एक जो अंश है वो बहुत अच्छा लगा, और वो था कि किस प्रकार से व्यासदेव जिन्होंने सभी ग्रंथों की रचना करने के बाद भी निराशा का अनुभव कर रहे थे और उनके हृदय में पूर्ण संतुष्टि नहीं थी इतना सब लेखन करने के बाद भी, और किस प्रकार से नारद आते हैं और उनकी कमी को बताते हैं जो उनके गुरु थे। और उनकी कमी क्या थी कि भगवान परम भगवान जो कृष्ण है उनका उचित रूप से या प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद के साथ मेरा वार्तालाप हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने हर एक भक्तों को अपना समय प्रदान किया है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं किसी को भक्त बनाना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हजारों लीटर जो खून है वो अपना बहाने के समान है, तब जाकर कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है। और जब ये आंदोलन छोड़कर कोई चला जाता था तो प्रभुपाद के आंखों में आंसू आते थे। एक बार एक भक्त जा रहा था तो प्रभुपाद के आंखों में आंसू आया और रोने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो आंदोलन है छोड़कर कभी जाओ मत। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने जो संघर्ष उठाया है एक एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए, हाँ, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था और
इसलिए प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे। कई बार ऐसे मंदिर अध्यक्ष हुआ करते थे जो छोटी छोटी गलती होने के बाद किसी भक्त को निकाल देते थे। तो प्रभुपाद जब वहां पहुंच जाते थे, किसी मंदिर देखते थे कि वो भक्त कहाँ है, तो पता चलता था कि अरे ऐसे ऐसे हुआ है, तो प्रभुपाद उनको बुला लेते थे और उनको कहते थे किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाते थे। इवन प्रभुपाद इतने दयालु थे, हाँ, बल्कि एक बार एक जो शिष्य था, हनुमान दास उनका नाम था, उनको सन्यास प्रदान किया था प्रभुपाद ने, और सन्यास आश्रम को भी उन्होंने छोड़ दिया, गृहस्थ आश्रम में चले गए। लेकिन सब लोग ऐसे तिरस्कृत भावना से उनकी ओर देख रहे थे। तो वो जब प्रभुपाद को मिलने आए तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी देखिए, चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे थे, छोटा हरिदास से थोड़ी सी गलती हुई थी। क्या गलती की थी? वो एक स्त्री के पास जाकर चावल लेके आए थे, बस, कोई अन्य भावना नहीं थी। महाप्रभु ने कहा वैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, वैरागी होकर स्त्रियों से बातें करते हो। महाप्रभु कहते मैं उसको सहन नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे भी उसी प्रकार से आप त्याग देंगे जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को त्याग दिया था उनकी इस गलती के कारण। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूं, वो तो भगवान थे, हाँ, लेकिन मुझे तो आप जैसे भक्तों की सदैव आवश्यकता है। आप जैसे भक्तों की सहायता से ही ये जो आंदोलन है उसको मैं खड़ा कर पा रहा हूं या आगे बढ़ा पा रहा हूं। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक मानो दयाशील थे, हाँ, इतना विशाल उनका हृदय था। इसलिए तो उनकी योग्यता थी कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को पहुंचा पाए और हर स्तर के व्यक्ति को कृष्ण भावना दे पाए। हर स्तर का व्यक्ति कृष्ण का जो संदेश है बहुत सरल रूप से समझ पाया और अपने जीवन में धारण कर पाया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी, अब देखेंगे ये सारे कई पन्नों में इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है कि हर भक्त को, जो युवक थे जिनको कोई लवलेश नहीं है कृष्ण भावना का, उनको पूरा इतना समय अपना दे रहे हैं। वृद्धावस्था है उनकी, बैठ रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ईच वन टीच वन, है ना, इस्कॉन का एक फॉर्मूला है, एक भक्त को पकड़ो उसको सिखाओ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वही किया। और जब कोई जाता था इस आंदोलन को छोड़कर, जैसे मैंने कहा, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू ऐसे निकल पड़ते थे। इसलिए प्रभुपाद, क्योंकि कहते हैं कि हमने त्याग दिया उस जीव को, तो फिर कैसे वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएगा। इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु है वो कभी शिष्य का त्याग नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इसलिए तो कहा गया है भक्त का जो स्थिति है ना वो भगवान से भी क्या है, महान है। इसलिए 11वें स्कंद में वर्णन आता है देवताओं से भी श्रेष्ठ है भक्तगण, वैष्णवगण, क्योंकि देवता तो अति स्वार्थी व्यक्तित्व है। देवताओं की आराधना करोगे तभी वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी ओर देखेंगे, आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के संत थे, हाँ, जो नदी में स्नान कर रहे थे गोदावरी में, एकनाथ जी, और जब वो बिच्छू गिरा था जल में, उसको उठाकर ऐसे बाहर डालने का प्रयास कर रहे थे, तो वो जो बिच्छू है उनको काट रहा था और उनको उठा रहे थे, लेके जा रहे थे बाहर, काट के फिर से वो पानी में गिर रहा था। तो जल के किनारे उस नदी के तट पर एक व्यक्ति ये देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा अरे ये तो आपको काट रहा है, उसको मरने दो ना, वहां क्यों बचा रहे हो। तो संत एकनाथ जी जो कहते हैं, महान संत वे हैं, भागवत पर उन्होंने बहुत अच्छी टीका प्रस्तुत की है महाराष्ट्र में, मराठी में। तो वो कहते हैं कि उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना, मैं अपने स्वभाव को त्याग नहीं करूंगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जैसे आचार्य है, कितनी कितनी विपदाएं आएगा। ऐसे ऐसे भक्त
हवाई में तो उनके एक शिष्य ने मंदिर ही बेच दिया था, अब सोचिए। और प्रभुपाद को किसी ने एक रेस्टोरेंट डोनेट किया, वो एक भक्त ने अपने लिए रख दिया, कहा कि प्रभुपाद जी जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। तो इस प्रकार से सहन कर रहे थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए कहते देवताओं से भी अधिक दयाशील वैष्णवगण होते हैं। वो कभी थोड़ा सा स्वार्थ नहीं होता उनका, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, इसलिए वो परोपकारी होते हैं। इसलिए प्रभुपाद को हम संबोधित करते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की जो कृपा है जब मूर्ति का रूप धारण करती है तो वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। चैतन्य महाप्रभु तो दया दयालु है, लेकिन उनसे भी अधिक दयाद्र श्रील प्रभुपाद जी हैं। उनके चरित्र में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने सहनशील थे और कितने अनुकंपा जीवों के प्रति थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सबको धीरे धीरे हर लेवल में उनको ऊपर उठा रहे हैं। हम इसके लिए कितना पेशेंस की आवश्यकता है, या हम किसी को सहन नहीं करते। हाँ, अपने रोज के जीवन में देखते हैं भक्त हम एक दूसरे को सहन करने के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो आंदोलन खड़ा किया है, एक तो उनके अंदर इतना धैर्य है, हाँ पेशेंस, और दूसरा है बहुत अधिक सहनशीलता का भाव। सब सहन करने के लिए तैयार है जीवों को कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। तो यहां एक जो भक्त है जिनका नाम है चक, वो बता रहे हैं प्रभुपाद के बाद साथ उनका जो संबंध हुआ चर्चा, तो वो बताते हैं, चक कहते हैं मैं तीसरे प्रहर पहुंचा था और स्वामी जी ने मुझे प्रसाद की एक प्लेट दी थी। मैं उसे खा रहा था कि एक मिर्च से मेरा मुंह जलने लगा। स्वामी जी बोले, क्या ये बहुत गर्म है? मैंने कहा हाँ। इसलिए वे एक चाय के छोटे प्याले में कुछ दूध लाए। उन्होंने मेरी प्लेट से थोड़ा चावल लिया और एक केले के साथ अपने हाथ से सबको मसल दिया। फिर बोले, ये रहा, इसे खाओ, ये मिर्चों के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो प्रभुपाद ऑलराउंडर थे। मतलब आप देखो, प्रभुपाद जी हर चीज का उनके पास उत्तर है, हर चीज का सॉल्यूशन है। चाहे वैसे सनातन गोस्वामी थे ब्रज में, इसलिए सनातन गोस्वामी गुरु के रूप में स्थित थे पूरे ब्रज के गांव गांव में। हर चीज का सॉल्यूशन सनातन गोस्वामी के पास था। जब पति पत्नी लड़ाई करते थे वो सनातन गोस्वामी के पास आते थे, कहते हमारा ये झगड़ा चल रहा है, आप सॉल्व करो। खेतों में कुछ उपज कम हो गई तो भी सनातन गोस्वामी के पास जाते थे। बच्चे की समझ प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पास जाते थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी वैसे ही उनको कई विषयों का ज्ञान है। प्रभुपाद के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कितने विस्तार, मतलब कितना विस्तार है उनके नॉलेज का। हर जो एस्पेक्ट है, कोई भी छोटी से छोटा विषय है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने बोला होगा। हाँ, अब कोई भी विषय को लेते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों में हम ढूंढते हैं तो हमें वो विषय प्राप्त होता है। तो यहां प्रभुपाद को पता है अब मिर्च बहुत तीखी है और बहुत जल रहा था मान को उस तीखापन से। वो विदेशी लोग कहां मिर्च खाएंगे, वो मिर्च इतना कठिन होता है उनके लिए। हाँ, तो लेकिन तुरंत प्रभुपाद ने उनके लिए वो सॉल्यूशन दे दिया और वो मानो उनका हृदय उन्होंने ले लिया प्रभुपाद ने अपने आचरण से। तो प्रभुपाद जी जो भी वहां आता था उनको तुरंत प्रसाद दिया करते थे। अब सोचिए, प्रभुपाद इसलिए कहा कि मेरे मंदिरों में हमेशा गरम गरम पूरी उपलब्ध होनी चाहिए। कोई भी भक्त आता है, अतिथि आता है, तुरंत उसको गरम गरम पूरी और सब्जी और हलवा देना चाहिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि कलियुगा में जो जीव है, वो जो वैदिक सिद्धांत है, फिलॉसफी है, वो समझने उसके दिमाग में नहीं घुसेगी, लेकिन एक चीज के द्वारा कृष्ण को समझ सकता है और वो है प्रसादम के माध्यम से। इसलिए ये जो प्रसादम प्रभुपाद ने शुरू किया,
अकेले कुकिंग किया और इन सबको वितरण करने लगे। इसलिए प्रभुपाद इतने दयाद्र थे। आपको याद होगा कि ये जो फूड फॉर लाइफ है उसकी शुरुआत हुई थी मायापुर में, जब सारे बहुत विदेशी भक्त आए और सब प्रसाद पाए और पत्तल फेंक दिए बाहर, पत्तलों का ढेर लगा हुआ था और वहां कुत्ते आ रहे थे, उस पत्तलों को खा रहे थे ना जो बचा हुआ है, और वहां लोकल जो बच्चे हैं वो भी पत्तल को खींच रहे थे, पत्तल में जो बचा हुआ है वो खाने के लिए झुंड रहे थे उन कुत्तों के साथ। और उस समय मायापुर में पहला बिल्डिंग बना था, लोटस बिल्डिंग। प्रभुपाद जी वहां अपने कमरे के वहां गैलरी में खड़े थे। प्रभुपाद ने ये जब दृश्य देखा, कि बच्चे पत्तल को खींच रहे हैं, कुत्ते उस पत्तल को खींच रहे हैं थोड़े से अन्न के लिए, प्रभुपाद के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुरंत आपने जो प्रमुख शिष्य थे, तमाल कृष्ण महाराज आदि, उन सबको बुलाया और कहा कि मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। आज से क्या करो, जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद, फूड फॉर लाइफ की शुरुआत करो। प्रसादम सबको मिलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मंदिर के कुछ मील की दूरी पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, यह प्रभुपाद की इच्छा थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि कलियुगा में प्रसादम के माध्यम से ही व्यक्ति कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की जो सर्वोच्च सेवा है वो जिह्वा से होती है। किससे होती है? जिह्वा से। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अध। रूप गोस्वामी कहते आता श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, कि कृष्ण के नाम आदि को इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन एक चीज के द्वारा समझा जा सकता है और वो है सेवा। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, और वो सेवा शुरू होती जिह्वा से। तो जिह्वा से प्रसाद पाने का काम करे और दूसरा क्या है, कृष्ण नाम का उच्चारण करे। अधिकतर हम जो है प्रसाद के द्वारा ही बने हुए हैं इस आंदोलन में, और आए भी है प्रसाद के माध्यम से और टिके हुए भी है प्रसाद के माध्यम से। ये प्रसाद ने हमें रोका हुआ है। अरे प्रसादम क्या है? भगवान की अहेतु की कृपा है। केवल हम प्रसाद ग्रहण करने में दृढ़ रहेंगे। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मेरी इंद्रियां बहुत विचलित है, कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या करूं? प्रभुपाद ने कहा तुम स्थित हो जाओ, बस मैं प्रसाद के अलावा कुछ अन्य ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो आपकी जो इंद्रियां हैं सब प्रकार से आपके वश में होंगी। प्रसाद के अलावा कोई भी वस्तु मेरी जिह्वा का स्पर्श नहीं करेगी। ऐसा यदि दृढ़ भाव रहेगा तो इंद्रियां विचलित नहीं होगी। हमें भौतिक जो आकर्षण है वो सताएगा नहीं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो प्रसादम है वो हमें प्रदान किया है और इतना अद्भुत अद्भुत प्रसाद दिया है, जितना किसी अन्य जगह पाया नहीं जाता है। मानो भगवान आश्चर्यचकित होते होंगे। भगवान ने सोचा होगा कि भी पिज्जा नामक प्रसाद मैंने कभी सोचा नहीं है। पिज्जा, पास्ता, भगवान सोचे कि पहले तो मैं राइस, दालमा जगन्नाथपुरी में देखो वही ट्रेडिशनल चीजें खा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने सोचा नहीं होगा कि मुझे आगे चलकर पिज्जा भी खाना पड़ेगा, पास्ता और कई सारी चीजें खानी पड़ेगी। तो प्रभुपाद ने सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाया है। इसलिए भगवान भी आनंदित होते हैं और भक्त भी आनंदित होते हैं। तो आगे दूसरे भक्त थे ब्रूस, जो शायद आगे चल के ब्रह्मानंद बने। ब्रूस कहते हैं उनके संबंध में कोई चीज दिखावटी नहीं थी, न वे अपना प्रभाव डालने के लिए कोई बनावटी तरकीब करते थे। वे जो थे पूर्ण रूप से वही थे। तो श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी दिखावा, जो अंदर है वही बाहर, दिखावटी का जो भाव है वो नहीं था श्रील प्रभुपाद का, और बहुत सरल थे। इसलिए कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णवता ही सरलता, या सरलता ही वैष्णवता, कि सरल जो भाव है, डुप्लिसिटी का भाव या कपटता का भाव नहीं था श्रील प्रभुपाद के हृदय में, जिनके कारण सारा विश्व आज तक उनका गुणगान कर रहा है। यही एक कारण है।
स्वामी जी के कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए हम फर्श पर बैठते थे। मुझे ये बहुत आकर्षक और सरल लगता। उनके संबंध में हर चीज प्रामाणिक थी। नगर के एक दूसरे भाग में एक अन्य स्वामी के यहाँ हम लोग गद्देदार बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे और उनका कमरा खूब सजाया हुआ था। हाँ, तो प्रभुपाद के पूर्व भी कई ऐसे स्वामी गए थे, लेकिन वो केवल धन और ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। उनके पास वहां के जो स्त्रियां हैं वो सब आते थे और उनको धन देते थे, जिनके द्वारा जो यहाँ के गए हुए स्वामीज हैं वो पूरे ऐश्वर्य और उसमें रहते थे, उसका उपभोग करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद का जीवन बहुत सादगी और बहुत सरल था। लेकिन नगर के इस भाग के वो स्वामी बहुत साधारण कपड़े पहने थे। उनके पास कामकाजी सूट नहीं था जिसे वे केसरिया कपड़ों से ढक रहे थे। उस दूसरे स्वामी की तरह इनमें कोई बनावटीपन या दिखावा नहीं था। इसलिए मैंने पूछा कि क्या मैं उनका शिष्य बन सकता था, और उन्होंने कहा हाँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे दूसरे स्वामी से कितने भिन्न थे। उस अप टाउन स्वामी का शिष्य मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, कुछ ज्ञान पाना चाहता था। मेरा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण था, किंतु यहां इस स्वामी के साथ मैं सचमुच भावात्मक संबंध अनुभव करने लगा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं स्वामी जी का शिष्य बनना चाहता हूं। मैं सचमुच अपने आप को अर्पित कर देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि वे महान हैं और वे मुझे जो कुछ दे रहे हैं वो शुद्ध, पुरातन और अद्भुत है। भयानक नागरिक जीवन के लिए वो शांतिदायक प्रलेप है। अप टाउन में मैं अपने आप को अजनबी पा रहा था। तो ब्रूस कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के पास वो ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक धन था जिसकी प्राप्ति के लिए मैं उनका शिष्य बनना चाह रहा था। क्योंकि प्रभुपाद को पूछा कि गुरु कौन है। जॉर्ज हैरिसन ने पूछा था एक बार लंदन में, गुरु किसको कहेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए पागल है सदैव, वो अधिकृत गुरु हैं। जो कृष्ण के लिए, वन हु इज मैड फॉर कृष्णा, प्रभुपाद कहते जो कृष्ण के लिए पागल है वो आध्यात्मिक गुरु है। यही एकमात्र योग्यता है। तो जितने भी ये युवा जन थे, इन्होंने देखा श्रील प्रभुपाद का जो चरित्र है, व्यवहार है, और सदैव कोई निस्वार्थ भाव था, सदैव देने की भावना थी। प्रभुपाद कभी लेने की भावना नहीं थे। जो भी आ रहा था, हाँ योग्य है अयोग्य है, हर किसी को प्रभुपाद कृष्ण भावना दे रहे थे और बहुत गंभीरता से समझा रहे थे। इस प्रकार से सबके हृदय को प्रभुपाद ने आकर्षित कर दिया। और ये जो ब्रूस है वो कहते हैं कि मैं इस भाव को देखकर श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हो गया और अपना जीवन देना चाह रहा था, क्योंकि ये ऐसी अद्भुत पुरातन चीज मुझे देने जा रहे थे जिसके द्वारा मैं शांति का अनुभव कर पा रहा था। तो इस प्रकार से ब्रूस जो है श्रील प्रभुपाद की शरणागति स्वीकार करने जा रहे थे। एक अवसर पर हमारा वार्तालाप सन 1962 में मेरी पिछली भारत यात्रा के विषय में होने लगा। मैं बताने लगा कि ये यात्रा मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और इसने मुझे कितना प्रभावित किया था। मैंने ये भी उल्लेख किया कि वहां मेरी मित्रता एक लड़की से हुई थी, इसलिए हमारी बात उसके बारे में होने लगी और मैंने बताया कि उसका एक चित्र भी मेरे पास है। उसका चित्र मेरे पर्स में मौजूद था। तो ये ब्रूस जो है भारत आए थे और यहाँ एक युवती से मिले थे जिसका चित्र भी उनके अभी तक पर्स में था, और वो इतने प्रभुपाद से इतने मिलजुल गए थे कि वो अपना हृदय उन्होंने प्रभुपाद के सामने खोला और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, उसका चित्र भी मेरे पास है। स्वामी जी ने उसे देखना चाहा। मैंने चित्र निकाला। स्वामी जी ने उस पर दृष्टि डालते हुए मुंह बनाया और कहा, ओह, ये सुंदर नहीं है। भारत में लड़कियां इससे कई अधिक सुंदर होती हैं। स्वामी जी से यह सुनकर उस लड़की के प्रति मेरा लगाव खत्म हो गया। मुझे शर्म आई कि मैं एक ऐसी लड़की पर आसक्त था जिसे स्वामी जी सुंदर नहीं मानते थे। मेरा ख्याल है कि मैंने उस चित्र पर फिर कभी दृष्टि नहीं डाली और उस लड़की के विषय निश्चय ही मैं फिर कभी नहीं सोचा।
तो इस प्रकार से जो उनका आकर्षण था, मानो भौतिक आकर्षण, प्रभुपाद के एक वाक्य ने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। प्रभुपाद ने कहा आध्यात्मिक जीवन में बड़ी बड़ी जो बाधाएं आती है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही है, कई बार ऐसे भक्तों को बोलते थे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आप महसूस करते हो आध्यात्मिक जीवन में, आप मेरे पास आओ और मैं आपने एक पांव की किक से उन सारी बाधाओं को दूर कर दूंगा। मतलब मेरे आदेशों का यदि पालन करोगे तो कोई अन्य बाधाएं तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में बनी नहीं रहेगी, दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इनका जो आकर्षण था, आसक्ति थी, गुरु का काम ही यही है। गुरु का कार्य क्या है? जो भौतिक आसक्ति शिष्य के हृदय में पनप रही है, उस भौतिक आसक्ति को भगवद आसक्ति में क्या करना, परिवर्तित करना, यही है। इसलिए साधना, साधना से क्या होता है, साधना जो हम करते हैं, मंगल आरती में आना, जल्दी उठना, भागवतम का श्रवण करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, कीर्तन करना, सेवाएं करना, ये जो भी साधनाएं प्रभुपाद ने दी है, उनके द्वारा धीरे धीरे जो भौतिक आसक्ति हमारे हृदय में है ना, वो ढीली होने लगती है। इसलिए भागवतम का प्रणयन इसलिए किया है कि जीव के हृदय में इतनी भोग आसक्ति है, तदा रमोस्तमो भावा काम लोभ दयाक्षय, कि रजो और तमोगुण के कारण जीव सदैव इस संसार में आसक्त है। तो श्रीमद् भागवतम आदि को सुनता है तो तुरंत उसके हृदय से वो सब अनर्थ है दूर हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो आसक्ति जीव के इनके हृदय में थी, एक युवती के प्रति, केवल प्रभुपाद ने एक वाक्य बोला और उनकी जो आसक्ति है पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, और श्रील प्रभुपाद या कृष्ण की ओर उनकी जो आसक्ति वो बढ़ने लगी। ब्रूस एक नवागंतुक था और स्टोर फ्रंट की बैठकों में केवल 1 सप्ताह गया था, इसलिए किसी ने उसे यह नहीं बताया था कि डॉक्टर मिश्र के योग केंद्र आनंद आश्रम के सदस्यों ने स्वामी जी और उनके अनुयायियों को एक दिन के लिए राज्य के उत्तरी हिस्से के एक ग्रामीण क्षेत्र में आमंत्रित किया था। एक दिन सवेरे ब्रूस स्टोर फ्रंट पर पहुंचा ही था कि किसी ने घोषणा की, स्वामी जी जा रहे हैं, और प्रभुपाद मकान से निकले और एक कार में बैठ गए। तो आपको याद होगा डॉक्टर मिश्र जो थे, न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जी जब आए तो उनके पास ही रुके थे, और वो योगा गुरु थे, और वो प्रभुपाद जी से कीर्तन करवाते थे, लेकिन प्रभुपाद को बोलने नहीं देते थे। कोई सिद्धांत बोलेंगे तो उनको पता है सब मेरे जो शिष्यगण है उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, उनको आध्यात्म का सही सही ज्ञान होगा तो मेरे फॉलोवर्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए उनको बोलने नहीं देते थे। प्रभुपाद के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, खाने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो डॉक्टर मिश्र के पास प्रभुपाद जी रहते थे। तो ये जो मिश्र था, डॉक्टर मिश्र, जिनका योगा के कारण योगा सिखाते थे, लोग बहुत आकर्षित थे, तो उनका एक फार्म हाउस भी था, ये केंद्र उन्होंने बनाया था, आनंद आश्रम। तो एक दिन उन्होंने प्रभुपाद को अभी आमंत्रित किया, तो प्रभुपाद का अभी ये न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट खुला था, थोड़े से युवक आ रहे थे, तो प्रभुपाद जाने लगे। तो ये जो ब्रूस है जब वहां पहुंचा तो किसी ने जोर से कहा, अरे स्वामी जी जा रहे हैं। चिंताकुल होकर ब्रूस ने सोचा कि स्वामी जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर भारत जा रहे हैं। हॉवर्ड ने बताया, नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में एक योग आश्रम को जा रहे हैं, किंतु एक दूसरी कार पहले जा चुकी थी और स्वामी जी की कार में और अधिक जगह नहीं थी। ठीक उसी समय स्टीव आ गया। उसे आशा थी कि लड़के उसके मकान पर जाकर उसे गाड़ी में ले लेंगे। इस तरह स्टीव और ब्रूस दोनों नहीं जा सके। ब्रूस ने ब्रांक्स में एक मित्र को फोन किया और उसे मना लिया कि वो ब्रूस और स्टीव को आनंद आश्रम तक पहुंचा दे, लेकिन जब वे दोनों ब्रूस के मित्र के यहां पहुंचे तो उनके मित्र ने निर्णय कर लिया कि उसे नहीं जाना है। अंततः उसने ब्रूस को अपनी कार उधार दी और स्वामी जी के दोनों नए अनुयायी आनंद आश्रम के लिए रवाना हुए। प्रभुपाद का संघ के प्रति ये कितने आसक्त होने लगे थे। इसलिए कपिल देव को माता देवहूति को कपिल देव कहते हैं
कि ये जो संसार की आसक्ति है वो बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति भगवान के भक्तों में होती है महान। अब वो क्या है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, इस बंधन से मुक्त करा देती है भक्तों के प्रति जो हम आसक्त होते हैं। तो जैसे प्रभुपाद अभी अभी शुरुआती हुई थी तो इतना प्रभुपाद के प्रति प्रेम उनके हृदय में था। जैसे उन्होंने सुना कि प्रभु स्वामी जी अभी जा रहे हैं, ब्रूस को लगा कि छोड़कर भारत ही जा रहे हैं, मानो उसको हार्ट अटैक हो जाए। अभी एक हफ्ता ही हुआ था प्रभुपाद के संगति में वो आए थे ब्रूस। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जब जाने लगे अन्य उस आनंद आश्रम में, तो इन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना कार पकड़ ले लिया किसी से उधार और निकल पड़े, क्योंकि प्रभुपाद का संग उनको अच्छा लगने लगा था। यही है भक्ति में धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, आज हम भर्ती हो गए और कल शुद्ध भक्त बनेंगे मंगल आरती, पहली मंगल आरती में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोसेस है जिसमें रोज वही कार्य करते रहो, वही कार्य हमें बारंबार करते रहना है उन्हीं मनोयोग से। इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमारे इस आंदोलन में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कृष्ण और दूसरा है भावना। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है इस आंदोलन का। जो भी हम सेवा करते कृष्ण की, उसमें क्या होना चाहिए? भावना। भावना नहीं है तो कितने वो कार्य करे शुद्ध नहीं होंगे हम। इसलिए ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे आंदोलन में ये दो शब्द, एक है कृष्ण। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद का प्रवचन देते थे, कितनी बार कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। उनके तात्पर्य पढ़ो गीता के, भागवतम के या अन्य, सब जगह किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण को ला रहे हैं। इसलिए कई ऐसे संस्कृत विद्वान है बाहर जो कहते हैं कि ये स्वामी जी की भगवद गीता क्या है, इसमें जहां देखो भक्ति है, कुछ दूसरा योग यहां दिखता नहीं है, और हर तात्पर्य में, हर टीका में कृष्ण को लाया हुआ है। ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होगा जिसमें क्या नहीं है? कृष्ण नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी वही कहा करते थे। जब कोई उनका शिष्य आर्टिकल लिख देता था तो चाहे कुछ गलतियां हो भी ग्रामेटिकल या कुछ, वो कहते थे चेक करो कितनी बार कृष्ण शब्द आया है। जितनी ज्यादा बार आए वो कहते इसको छाप दो, अपनी पत्रिका में छापने के लिए भेजते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस आंदोलन में है तो दो चीजें हमें लगे रहना चाहिए। ये क्या है? जीवा के द्वारा कृष्ण कृष्ण बोलना है। क्या बोलना है? जोर से और जोर से, कृष्ण कृष्ण। और दूसरा है अपनी जो भावना है उसके ऊपर ध्यान देना है। अपनी भावना का कल्टीवेशन, भावना को ठीक करना है। तो फिर हम आंदोलन में क्या, इसलिए तो प्रभुपाद ने नाम इतना अच्छा दिया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत। तब अमृत चखेंगे। अभी भावना मृत हो गई है, मरी हुई भावना है। भोग भावना क्या है? मरी हुई है। तो फिर ये अमृतमय भावना होगी जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे। तो इनका ये बहुत अच्छा है स्टीव और ब्रूस कि प्रभुपाद की संगति उनको अच्छी लगने लगी। इसलिए कृष्ण भक्ति के जो कार्य है हमें अच्छे लगने लगते हैं, तो इसका मतलब है धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं, छोड़ना नहीं है। ये जो ट्रेन है जा रही है गोलोक वृंदावन, बस उतरना नहीं है उसमें। कोई बताएगा तुम्हारा स्टेशन आया है, अब प्यास लगी है, भूख लगी है, नहीं। जैसे परीक्षित महाराज बैठ गए थे, भागवत सुनना है अभी बस, तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते परीक्षित अरे 5वां दिन हो गया, उठो जाओ पानी पी के आओ। कहते नहीं, पानी के चक्कर में इतना हुआ है, प्यास लग गई थी, जाकर एक ऋषि के गले में क्या कर दिया मैंने? सांप डाल दिया। अभी पानी नहीं, कुछ नहीं, अभी जो अमृत आपके मुख से निकला है ना उसी को बस पान करना है। वो कहते हैं मुझे ना भूख है ना प्यास है, बस गायतः कृष्ण विष्णु गाथा। अब ये विष्णु का वर्णन करते रहिए। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण भक्ति में जो भी चीजें अच्छी लगने लगती है उसमें हम डूबते रहे। कीर्तन करना अच्छा लगता है, क्योंकि
हर चीज, हर भक्त उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो जो चीज हमारे लिए स्वाभाविक हो रही है उसमें हम डूब जाए। हाँ, जो भी चीज, हाँ, किसी भी चीज में हम कीर्तन करना अच्छा लगता है, कीर्तन में डूब जाए। कथा करना अच्छा लगता है, अध्ययन करना अच्छा लगता है, सेवा करने अच्छा लगता है, बस उसमें डूब जाए अंत तक। हाँ, उसी में हम दक्ष हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने कहा था, एक भक्त डीटीज के बर्तन घिस रहा था ना, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम ऐसे घिसते रहोगे उसमें एक छेद हो जाएगा और उसी छेद से तुम कहां चले जाओगे, गोलोक वृंदावन, ऐसे प्रभुपाद ने बोला था। हाँ, तो उस प्रकार से जो भी सेवाएं हमारे पास है, हाँ, स्वाभाविक रूप से उसमें हम लगे रहेंगे तो उसी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। और इसी कारण से हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन को कम नहीं करना है। श्रवण कीर्तन कम हो जाता है तो बाकी सारी चीजों का जो मनोभाव है ना, वो खत्म हो जाता है। जो भावना किससे आती है हमारी, श्रवण कीर्तन से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भावना को ठीक करना है तो ये शास्त्रों के माध्यम से भावना ठीक होती है। शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करना, ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा को सुनना, हरि नाम का ध्यान पूर्वक उच्चारण करना, तो ये श्रवण कीर्तन होता है तो भावना अच्छी सेवा भी अच्छी लगने लगती है। नहीं तो सेवा क्या हो जाती, बोझ बनता है। कब खत्म हो जाए, शुरू होने से पहले होता है, कब खत्म हो जाएगी, कब फ्री हो जाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद एक जगह डीटीज को इंस्टॉल किए, विग्रहों की स्थापना की। और प्रभुपाद ने कहा, यह मत समझो कि गुरु ने हमारे गले में कोई बड़ा पत्थर टांग दिया है, गला ग्रह। उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि अभी डीटीज आ गई, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, उनको भोग लगाना है, उनके सामने नाचना है, कीर्तन करना है, उनके माला बनानी है, ये एक्स्ट्रा कुछ गुरु ने दे दिया। प्रभुपाद ने कहा ऐसी भावना मत लाना। हाँ, सेवा, हाँ, उचित भावना होगी तो वो सेवा में दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से भावना को ठीक करना है तो हमारा श्रवण कीर्तन ठीक होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। एक ही मेरी कंप्लेंट है मेरे भक्तों से कि जितनी मात्रा में मेरे ग्रंथ पढ़ने चाहिए उतनी मात्रा में मेरे भक्त मेरी पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं। इसलिए ये होना चाहिए, तब हमारी ये जो भावना, क्योंकि कभी कभी भक्तों के समाज में हमारा ये जो मनोभाव है वो कभी कभी गिरने लगता है। कभी रजो तमोगुण के प्रभाव से, एक दूसरे के व्यवहार से, वातावरण से हम मनोभाव, हमारा भावना गंदी हो जाती है, उचित भावना नहीं रहती। तो उसको ठीक रखना है तो बारंबार श्रवण करें, बारंबार कीर्तन करें, बारंबार ग्रंथों का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जो संग है इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था और ये नए नए अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने प्रयास किया कि प्रभुपाद का संग प्राप्त करने के लिए हमें जाना है। जब ये पहुंचे तो प्रभुपाद अपनी मंडली के साथ वृक्षों की छाया में एक पिकनिक मेज के इर्द गिर्द बैठे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आनंद आश्रम एक सुंदर स्थान था। वह ढालू पहाड़ियां थी, बहुत सारे वृक्ष थे, हरियाली थी, खुला आसमान था और एक झील थी। देर से पहुंचने वाले दोनों मित्र स्वामी जी के पास पहले गए, जो पिकनिक टेबल के सिरे पर परिवार के पिता की तरह बैठे थे। कित एक बड़े पात्र से, कित जो एक शिष्य भक्त थे जिन आगे चलकर कीर्तनानंद स्वामी जो पहले सन्यासी बने प्रभुपाद जी के, कित एक बड़े पात्र से हर एक की थाली में भोजन परोस रहा था। जब प्रभुपाद ने अपने दोनों भटके हुए शिष्यों को देखा तो उन्होंने उन्हें अपने पास बिठा लिया और कित ने उन्हें भी परोस दिया। प्रभुपाद ने स्टीव की चपाती लेकर उस पर शक्कर का ढेर लगा दिया और स्टीव शक्कर के साथ रोटी चबाने लगा। ये देखकर सब हंसने लगे। हाँ, वहां तो क्योंकि ये चपाती नामक जो ये जीव है किसी ने देखा नहीं था। शुरुआत के दिनों में ये चपाती मतलब बड़ी अद्भुत वस्तु थी। हाँ, प्रभुपाद ने वहां उनको सब ये सिखाया है। इतने प्रकार के अलग स्वीट्स प्रभुपाद बनाते थे, चावल की वैरायटीज, और ये चपाती, वो तो ऐसे ब्रेड खाने के आदी थे, इतना मोटा मोटा ब्रेड खाते थे। हाँ, लेकिन
प्रभुपाद ने ये जो चपाती वगैरह, तो चपाती कई बार खाए तो किसके साथ खाए? हाँ, चीनी डाल दो। भारत में तो थोड़ा आचार हो गया, हरी मिर्च भी हो गई तो उसके साथ चपाती को लपेट देते हैं लेकिन वहां उन्होंने इतना बड़ा ढेर लगाया शुगर का, शक्कर का, और वो खाने लगे। और प्रभुपाद आनंदित होते थे। प्रभुपाद जी जब देखते थे भक्तगण उनके प्रसाद पा रहे हैं, प्रभुपाद को बहुत आनंद होता था। और प्रभुपाद कहते थे और दे दो, और दे दो। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही था। चैतन्य महाप्रभु जब प्रसादम का टाइम होता था, महाप्रभु कहते थे मैं सर्व करूंगा, सब भक्त बैठ जाते थे और महाप्रभु लेते थे बाल्टी, और पूरा महाप्रभु का हाथ इतना बड़ा था, हमारे 5 हाथ मिलके चैतन्य महाप्रभु का एक हाथ था। ऐसे करछे नहीं, हाथ ही ऐसे उठा के डालते थे सब्जी चावल, मतलब इतना भर जाता, पत्तल के बाहर निकलने लगता था। और जब सबको वितरण करते थे, कोई भक्त शुरू नहीं करता था। वो चाहते थे पहले महाप्रभु बैठे, वो शुरू करे फिर हम ग्रहण करें। तो महाप्रभु भी प्रसाद खिलाते थे भक्तों को, और श्रील प्रभुपाद भी इस आंदोलन की शुरुआत भी वैसे ही की है। तो भक्तों को प्रसाद खिला खिलाकर शुद्ध किया है। प्रभुपाद किसी तरह शेर पालने वाले के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि एक बार एक मेले में उन्होंने एक व्यक्ति को एक शेर से लड़ते देखा था। वे दोनों एक दूसरे के ऊपर पहाड़ी के नीचे लुढ़क रहे थे। लड़के जिन्होंने स्वामी जी को दर्शन के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कभी बोलते नहीं देखा था, आश्चर्य में पड़ गए। वे बहुत प्रसन्न हुए। वे नगर के लड़के थे जिन्हें उनके गुरुजी ग्रामीण क्षेत्र में ले गए थे, और वहां उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। तो इन सब ने केवल सुना था, भक्ति की बातें ही करते हैं स्वामी जी, लेकिन अभी कुछ शेर आदि सर्कस आदि की बातें भी करते हैं, तो थोड़ा सा उनको अपनापन लगा और अच्छा लगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये सब सिटी में रहने वाले युवा थे, उनको ग्रामीण क्षेत्र में ले गए थे। तो स्टीव बोल रहे हैं यहाँ, स्टीव, मैं स्वामी जी के साथ एक लंबी ढाल पर जा रहा था। मैं स्वामी जी को राधा और कृष्ण का एक चित्र दिखाकर उसके बारे में उनकी सहमति लेना चाहता था। यह चित्र मैंने नारद भक्ति सूत्र नाम की छोटी सी पुस्तक में पाया था। मेरी योजना उसकी रंगीन प्रतिकृति तैयार करा के स्वामी जी के प्रत्येक अनुयायी को देने की थी। इसलिए जब हम घास पर चल रहे थे तो मैंने वह चित्र उन्हें दिखाया और जानना चाहा कि क्या राधा और कृष्ण का वह चित्र ऐसा था कि उसकी प्रतिलिपियां तैयार कराई जाए। उन्होंने चित्र को देखा, मुस्कुराए, सिर हिलाया और कहा हाँ। तो प्रभुपाद को वो दिखा रहे थे राधा कृष्ण का चित्र। जो स्टीव है, उन दिनों तो कोई प्रभुपाद के भागवतम का प्रथम स्कंद के 3 भाग के अलावा कोई किताब नहीं थी इस आंदोलन में। प्रभुपाद एक बार तो कहे कि आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भागवतम के जो मैंने अनुवाद किया है प्रथम स्कंद, वो भी काफी है भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाने के लिए। उसमें सब कुछ है, प्रभुपाद कहते हैं। तो ये जो स्टीव थे जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है लीलामृत, जो आगे चल के सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बने, उन्होंने कहा मुझे एक बुक प्राप्त हुई थी नारद भक्ति सूत्र, और आगे चलकर आप देखेंगे बीबीटी ने प्रकाशित की है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, नारद मुनि के द्वारा वो रचना है। ब्रज में ही नारद मुनि ने, नारद कुंड जहां है कुसुम सरोवर के निकट, नारद मुनि ब्रज में यहां रहे और कृष्ण ने उनको आदेश दिया था भक्ति युक्त ग्रंथ की रचना करो। तो नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की। तो मतलब श्लोक केवल एक एक शब्द है। भक्ति क्या है तो वो कहते प्रेम रूपा, भक्ति की सरल व्याख्या बस एक शब्द में। तो ऐसा पूरे ऐसे सूत्र हैं एक एक शब्द के। प्रभुपाद ने इन्होंने सत्स्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को कहा था अनुवाद करने के लिए, तो प्रभुपाद ने शुरुआत में कुछ श्लोकों का अनुवाद किया और बाद में सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने पूरा नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किया, उसका तात्पर्य भी दिया है और बहुत सुंदर ग्रंथ है जो उनको प्राप्त हुआ था। और उसमें जो राधा कृष्ण का चित्र था, उनकी इच्छा थी कि सब अनुयायियों के पास वो चित्र में वितरण करो। ब्रूस बोलते हैं, मैं स्वामी जी के साथ मैदान की चारों ओर घूम रहा था, अन्य सभी लोग कुछ अन्य कार्य कर रहे थे। स्वामी जी और मैं अकेले घूम रहे थे। वे वहां एक मंदिर बनाने के बारे में बात कर रहे थे।
प्रभुपाद प्राकृतिक दृश्यों से भरे मैदान में घूम रहे थे। वे दूर के पहाड़ों और जंगलों को देख रहे थे और कित उनके साथ चल रहा था। प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह डॉक्टर मिश्र ने आश्रम की झील के बीच का टापू उन्हें देना चाहा था ताकि उस पर वे एक मंदिर बनाए। आप किस तरह के मंदिर के बारे में सोच रहे थे? कित ने पूछा। वो कितना बड़ा होगा? प्रभुपाद मुस्कुराए और क्षितिज की ओर इशारा किया। इतना बड़ा जितना कि संपूर्ण क्षितिज है। कित हंसने लगा। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तो प्रभुपाद वहां उनके आश्रम में घूम रहे थे, डॉक्टर मिश्र के आनंद आश्रम में। तो वहां प्रभुपाद ने एक टापू देखा था झील के बीच में। तो एक बार उस मिश्र जी ने कहा था, ये आपको दूंगा, आप वहां मंदिर बनाओ। तो प्रभुपाद की इच्छा शुरुआत से ही थी मंदिर बनाना। प्रभुपाद जी जब भारत आए तो किसी ने कहा कि इतने बड़े मंदिर हैं, आप इतने मंदिर पड़े हैं और भी आप मंदिर क्यों बनाना चाहते हो? कहते आपका विवाह हो गया? उसने कहा हाँ। तो इतने बच्चे हैं, फिर आप अपने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? ऐसे प्रभुपाद ने उनको बोला। जिस प्रकार से आपको अपना बच्चा चाहिए, प्रिय होता है, उसी प्रकार से भक्त भी एक अपने मंदिर के द्वारा कृष्ण की सेवा करना चाहते, इसलिए मंदिर आवश्यक है हमें। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को पूछा, जो कित थे, चल रहे थे प्रभुपाद जी वहां घास में। तो उन्होंने कहा कितना बड़ा मंदिर होगा? प्रभुपाद ने कहा जितना संपूर्ण क्षितिज है इतना विशाल। और वास्तव में वैसे ही हुआ है। प्रभुपाद के बारे में एक महान जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा था प्रभुपाद का फोटो देखकर, उन्होंने कहा अरे ये व्यक्ति ऐसे। प्रभुपाद के एक शिष्य है आत्मनिवेदन प्रभु, वो जा रहे थे कहा, और वहां उन्होंने वो फोटो, उन्होंने पूछा आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने ये फोटो दिखाया प्रभुपाद जी का। तो उन्होंने जैसे ही फोटो देखा, उन्होंने कहा ये तो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, इस व्यक्ति ने ऐसा मंदिर बनाया है कि जिसमें सारा विश्व समा जाए। हाँ, ऐसे उन्होंने बोला था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि ऐसा मानो उन्होंने एक मंदिर बनाया कि जिसमें पूरा विश्व समा गया है। पूरे विश्व के जो लोग हैं इसमें आश्रय लिए हुए हैं। आनंद आश्रम के कुछ स्त्री पुरुष वहां आ गए। एक स्त्री साड़ी पहने थी। प्रभुपाद दूसरी स्त्रियों की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, जो स्त्री साड़ी पहनती है वह सचमुच स्त्रियोचित दिखाई देती है। मतलब स्त्रियों के लिए उचित है जो ये परिधान है साड़ी जो है। तो श्रील प्रभुपाद ने सबको आचरण, व्यवहार, वस्त्र सब आदि की शिक्षा प्रदान की है, किस प्रकार से वस्त्र धारण करने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है पूरे विश्व में। ऐसे कई गुरुज है, संस्थाज है, लेकिन उन्होंने इस पर इतना जोर नहीं दिया है। लेकिन प्रभुपाद ने जो ये वैदिक परंपरा है उसको अपने शिष्यों को या अनुयायियों को सिखाया और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है प्रभुपाद ने अपने आचरण के द्वारा। तीसरे प्रहर काफी देर हो चुकी थी जब स्वामी जी के कुछ अनुयायी झील के किनारे इकट्ठे हो गए और उन्मुक्त भाव से स्वामी जी के बारे में बात करने लगे। वे ईश्वर के साथ स्वामी जी के संबंध के विषय में अनुमान लगाने लगे। फिर वे स्वामी जी के साथ अपने संबंध के बारे में भी बात करने लगे। व्याली ने कहा, हाँ ठीक है, स्वामी जी भगवान या उनका अवतार होने का दावा कभी नहीं करते, किंतु उनका कहना है कि वे भगवान के सेवक हैं और भगवान के प्रेम की शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोर दिया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये मूलभूत शिक्षा है कि हम भगवान नहीं बनेंगे, या प्रभुपाद ने कहा हम शाश्वत सेवक हैं और भगवान शाश्वत नित्य परम भगवान है। और प्रभुपाद ने व्याली कहते हैं कि प्रभुपाद स्वामी जी की ये दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। ये क्या है? उन्होंने हमेशा कहा है कि वे भगवान के सेवक हैं और भगवान से प्रेम करना ही हम सबका लक्ष्य है। किंतु वे कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु भगवान से भिन्न नहीं होता। हॉवर्ड बोला, वे सब शांत दर्पण जैसी झील के तट पर खड़े हो गए
और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस विषय में बात करना आवश्यक नहीं है, इसके उत्तर बाद में प्रकट होंगे। उनमें से किसी के पास सचमुच कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वे अपनी श्रद्धा को गहरा करना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये जो युवक थे वो श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत प्रगाढ़ या गहन श्रद्धा का भावना था। और जब ये आनंद आश्रम में गए थे प्रभुपाद जी दूर, तो भी जो ब्रूस है और स्टीव है वो दौड़कर किसी अन्य की कार लेकर वहां जाते हैं, केवल प्रभुपाद की संग की कामना करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का जो संग है उनको इतना अत्यधिक आनंद प्रदान कर रहा था, जो भौतिक जीवन में बहुत कष्टमय असंतुष्टि या अशांति वो अनुभव कर रहे थे। लेकिन जब से वो प्रभुपाद के संगति में आए, तब से उनको एक असीम शांति अनुभव हो रही थी। और व्याली कहने लगे कि स्वामी जी की शिक्षा के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि स्वामी जी हमेशा बल देते हैं कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम की भावना है उसको जागृत करना, या जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त करना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उचित ढंग से प्रभुपाद की शिक्षाओं को ये जो युवक है समझ रहे हैं और अपने जीवन में ढाल रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में अपना जो प्रचार है धीरे धीरे करते हुए जा रहे हैं। तो आगे हम अगले रविवार को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।